नमस्कार दोस्तों, आपका इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। इस देश की जनता महान है, वो सब कुछ देखती रहती है और जब समय आता है तो रिएक्ट करती है। और जब रिएक्ट करती है तो अच्छे अच्छे जमीन पर आ जाते हैं, नाक रगड़ने के लिए विवश हो जाते हैं और वही हम होते हुए देख रहे हैं। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के जो सांसद चुने गए थे जून 2024 के लोकसभा चुनाव में, अवधेश प्रसाद, जिनको एक टूल की तरह, एक चिढ़ाने वाले टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, जब 18वीं लोकसभा का गठन हुआ और शपथ ग्रहण के लिए और राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए विशेष सत्र आहूत किया गया। अवधेश प्रसाद को सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठा करके राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपने बराबर में बैठा करके जो सत्ता पक्ष था, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो दूसरे उनकी कैबिनेट के मंत्री थे, उनको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उनको असहज करने की कोशिश कर रहे थे। तकनीकी रूप से देखें तो अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट से चुन करके आए थे, लेकिन उनको अयोध्या का सांसद बताया जा रहा था, साजिशन। देश के भीतर भी और देश के बाहर भी एक गलत मैसेज भेजने के लिए कि जिस अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ 22 जनवरी को, यानी चुनाव नतीजे आने के करीब करीब 4-5 महीने पहले ही उस अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुना जाकर के समाजवादी पार्टी का सांसद चुना गया है। वस्तु स्थिति तो ये थी कि अयोध्या जो शहर की सीट है, विधानसभा सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली थी और फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले जो बाकी के 4 विधानसभा क्षेत्र थे, मिल्कीपुर भी उनमें था, जो सीट इनके निर्वाचन से खाली हुई थी, उन सब में समाजवादी पार्टी को लीड मिली थी। तो तकनीकी रूप से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में जीती थी। तकनीकी रूप से अवधेश प्रसाद फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से चुने गए थे। इनको अयोध्या का राजा बताया था अखिलेश यादव ने। और आप किसी को अगर अयोध्या का राजा बताएं तो ये कम से कम इस देश की जनता तो बर्दाश्त नहीं करेगी। अयोध्या का तो एक ही राजा हुआ है और जो सबके दिलों पर राज कर रहा है, और वो थे प्रभु राम। वही अयोध्या के राजा हो सकते हैं और हुए थे। उनके अलावा आप किसी को अगर अयोध्या का राजा कह करके महिमा मंडित करने की कोशिश करें या एक गलत परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करें तो इससे गिरी हुई हरकत कोई हो नहीं सकती है। और मैं कई बार कहता हूं कि देश की जनता खामोश रहती है, सब कुछ देखती रहती है, सबके बयान भी देखती है, कौन क्या कर रहा है ये भी सब तह लगा करके रखती रहती है। और जब समय आता है ऐसा सबक सिखाती है, ऐसी लाठी पड़ती है, उसमें आवाज नहीं होती, आदमी करहा भी नहीं पाता है और ठीक से चल भी नहीं पाता है। अभी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए। पहले 9 सीटों के लिए हुए, उसके बाद लास्ट में मिल्कीपुर जो अयोध्या जिले की एक सीट है उसके लिए उपचुनाव हुए। जो पहले 9 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था उसमें से समाजवादी पार्टी यानी अवधेश प्रसाद को, फैजाबाद के सांसद को अयोध्या का राजा बताने वाले अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी 7 सीटें हार गई।
एक सिरे से 7 सीटें लोगों ने हराई। और ये केवल करहल जो इनकी अपनी सीट मानी जाती है और एक शीशामऊ जो कानपुर की सीट है, वहां से किसी तरीके से चुनाव जितवा पाए अपने कैंडिडेट को। और मिल्कीपुर का जो चुनाव बाद में हुआ था, उसमें अवधेश प्रसाद ने, सो कॉल्ड अयोध्या का राजा, इन्होंने अपने बेटे अजीत प्रसाद को खड़ा किया था। 60,000 से अधिक मतों के अंतर से मिल्कीपुर की जनता ने इनके बेटे को हरा करके इनको सबक सिखा दिया। और ये किस तरीके से दहाड़े मार करके रो रहे थे माइक पर, किस किस तरह की हरकतें कर रहे थे, किस तरह से हारी हुई बाजी को पलटने की कोशिश कर रहे थे, ये सब ने देखा था। और 10 में से 8 उपचुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव का क्या हाल है, कई बार लगता है जैसे मानसिक संतुलन तो नहीं खो दिया है। और इनको ये गलतफहमी कब से हुई थी, ये अहंकार में चूर कब से दिखाई दे रहे हैं, जब लोकसभा चुनाव में इन्होंने 37 सीटें जीत ली, यानी समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत करके आ गए और कांग्रेस पार्टी के 6 सांसद जीत करके आ गए। यानी 80 लोकसभा सीटों में से इन दोनों ने 42 सीटें जीत ली। 43 सीटें 37 समाजवादी पार्टी ने और 6 कांग्रेस ने। तो ये कॉलर खड़े करके, और इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखते, 18वीं लोकसभा के गठन के बाद जो विशेष सत्र आहूत किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को सेंट्रल हॉल में संबोधित करती हैं। जब भी नई लोकसभा गठित होती है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। भाषण के दौरान भी, भाषण के बाद भी, जब लोकसभा बैठी, शपथ हुए सदस्यों के और भाषण हुए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, किस तरीके से ये बातें कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, संविधान को लहराते हुए घूम रहे थे, क्योंकि उसी संविधान की प्रति से और संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे, खटाखट 8,500 रुपया हर महीने, इस सब के चक्कर में लोग आ गए। और जो एकजुट था हिंदू राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह से, उसमें इन्होंने साजिशन एक दुष्प्रचार करके कि ये तो 400 सीटें अब की बार 400 पार का नारा ही इसलिए दे रहे हैं कि इनको संविधान बदलना है, आरक्षण छीनना है लोगों का। तो लोग भ्रमित हो गए, जातियों में विभक्त हो गए और नतीजा ये हुआ कि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया और ये समाजवादी पार्टी जैसी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको फायदा हो गया। लोग बहक गए। लेकिन उसके बाद आप देखें तो जो उपचुनाव हुए हैं या जितने भी विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर देख लें, हरियाणा देख लें, महाराष्ट्र देख लें, झारखंड देख लें, दिल्ली देख लें, 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, कहीं भी कांग्रेस पार्टी को कामयाबी नहीं मिली। और उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए, वहां समाजवादी पार्टी को कोई कामयाबी नहीं मिली। लोगों ने इनको सबक सिखाया कि जरा सा आपको बूस्ट क्या मिला, जरा सा आपको समर्थन क्या मिला, आप लोग तो कॉलर खड़े करके सबकी बेइज्जती करने पर उतारू हो गए। यहां तक कि प्रभु राम के बारे में भी आपकी जो है वो एक अलग तरह की धारणा दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा धृष्टता क्या होगी कि आप यूपी की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि मैं प्रभु राम को केवल उत्तर प्रदेश तक या अवध तक सीमित करके नहीं रखता हूं। प्रभु राम तो भारत की सीमाओं से बाहर भी दुनिया भर के देशों में ऐसे उनके अनुयायी रहते हैं जिनकी रगों में, जिनकी खून में प्रभु राम जो है वो बहते हैं और उनके रोम रोम में जो है प्रभु राम है। तो आप उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं और ये आप धृष्टता दिखा रहे हैं, गुस्ताखी दिखा रहे हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में
इस देश की जो क्रीम थी, उद्योगपतियों से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां, साधु संत समाज, वो सब शामिल हुए और पॉलिटिकल क्लास भी शामिल हुई, और बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां जिनको सदी का महानायक का दर्जा दिया गया, खुद अमिताभ बच्चन वगैरह वहां मौजूद थे। लेकिन ये मुस्लिम नाराज ना हो जाएं, इसलिए राम मंदिर में हाजिरी लगाने के लिए नहीं पहुंचे, पूजा अर्चना के लिए नहीं पहुंचे, मत्था टेकने के लिए नहीं पहुंचे। ये इनका अहंकार था। और मैं केवल कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, सारा इंडिया अलायंस, और जिनमें खुद अखिलेश यादव भी शामिल। और अखिलेश यादव का छोड़ दीजिए, राहुल गांधी का छोड़ दीजिए, अवधेश प्रसाद, जो जिनको अयोध्या का राजा कह करके ये अपमान करने की कोशिश कर रहे थे प्रभु राम का, वो अवधेश प्रसाद भी प्रभु राम के मंदिर के दर्शनों के लिए नहीं गए। आज रामनवमी के अवसर पर वो राम मंदिर की ड्योढ़ी पर गए। क्यों गए? क्यों रामनवमी का बहाना बनाया उन्होंने? एकमात्र कारण समझ में ये आता है कि चूंकि मिल्कीपुर की जनता ने इनको सबक सिखा दिया, इनको उठा करके पटक दिया और जमीन पर ला दिया, इनके बेटे को 60,000 से अधिक मतों के अंतर से हरा दिया, तो इनका बुद्धि शुद्धि यज्ञ हो गया। ये केवल माइक पर रोए नहीं थे, भीतर से बुरी तरह डर गए हैं। क्योंकि इन्होंने तो जितने चुनाव लड़ने थे लड़ लिए, मंत्री भी रह लिए समाजवादी पार्टी सरकार के टाइम में, अब सांसद भी चुन लिए गए। इनको फिक्र है अपनी आने वाली पीढ़ी की, अपने बेटे की, कि उसके करियर का क्या होगा। उसको चुनाव लड़वाया था ये सोच करके कि मिल्कीपुर तो मेरे द्वारा ही खाली की गई सीट है, इसलिए आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन चूंकि बदजुबानी हुई, और जब जब इनसे पूछा जाता था कि आप प्रभु राम के दर्शन करने जाएंगे, तो ये सवाल टाल देते थे, निकल लेते थे दाएं बाएं होकर के। और अखिलेश यादव ने तो इनको प्रभु राम से भी ऊंचा दर्जा दे दिया। अयोध्या के आजकल के राजा हैं ये, आज के राजा ये हैं, ये कह करके। तो साहब, ये जो वक्त है, वक्त अच्छों को जमीन पर ला देता है। और ये जो घटना हुई है, आज जब दर्शन करके निकल रहे थे तो मीडिया के लोगों ने रोक लिया, घेर लिया, पूछ लिया। तो कह रहे हैं कि मैं तो प्रभु राम की वजह से ही सांसद बना हूं। ये शब्द इनके मुंह से इससे पहले कभी नहीं फूटे, कभी नहीं सुनाई दिए। मिल्कीपुर में चूंकि बेटा हार गया है और बुरी तरह हार गया है, अकल ठिकाने आ गई, दिमाग ठिकाने पर आ गया, और अब कह रहे हैं कि मैं तो प्रभु राम की के आशीर्वाद से ही सांसद बना हूं, और मेरे कुनबे में, मेरे परिवार में तो बहुत सारे लोगों के नामों में ही प्रभु राम का नाम जो है वो समाहित है। यानी बहुतों के, हमारे रिश्तेदारों, हमारे परिवार के, कुनबे के लोगों के नाम राम के नाम पर ही रखे गए हैं। तो ये तो सीताराम येचुरी का नाम भी, सीताराम, सीता भी है, राम भी है, और येचुरी हैं और वामपंथी हैं। वो तो ऐसे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन विचारधारा क्या है आपकी? आपका श्रद्धा भाव क्या है? आप खुद को अयोध्या का सांसद तो कहलवाना चाहते हैं, एक गलत परसेप्शन तो क्रिएट करवाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असहज तो करवाना चाहते हैं। लेकिन जो एक प्रथम दायित्व होना चाहिए कि अगर आप भगवान राम की भूमि से सांसद चुने गए हैं, भले ही उस सीट का नाम फैजाबाद है, तो आपका ये दायित्व था कि आप प्रभु राम के मंदिर में जाकर के मत्था टेकते, पूजा अर्चना करते, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते, उनका आभार व्यक्त करते।
लेकिन ये कब किया, ये अक्ल कब आई? जब अयोध्या जिले की ही मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव में जनता ने सबक सिखा दिया। अभी के लिए इतना ही। और मैं तो ये कहता हूं प्रोग्राम खत्म करने से पहले, अभी तो अवधेश प्रसाद गए हैं। अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताने वाले अखिलेश यादव को भी जरा देखिएगा। इनकी तरह वो भी नाक रगड़ेंगे वहां जाकर के। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो वो पहुंच चुके थे, वहां तो पूजा पाठ भी करके आए, भगवा भी गले में डलवा करके आए, सारे काम किए। अब जिस तरह का वातावरण पूरे देश में है, और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए ना, श्रीलंका से लौट रहे थे और राम सेतु के ऊपर से उनका विमान गुजर रहा था। वहां से उन्होंने ट्वीट किया कि राम नवमी के अवसर पर राम सेतु के दर्शन करके मैं धन्य हो गया, और आज ही प्रभु राम की के ललाट पर जो है वो सूर्य किरण जो है वो टच हुई हैं। आज ही आप अयोध्या का दृश्य देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, कलकत्ता के दृश्य देखिए, नंदीग्राम के दृश्य, पूरे पश्चिम बंगाल के, पूरे भारत के दृश्य देखिए। राममय है इस समय भारत। तो ऐसे में ये जो प्रेशर है, झेल नहीं पाएंगे ये लोग, नहीं झेल पाएंगे। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे अखिलेश यादव को भी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।